today's session. So today we will be talking about FI/LTM. तो आज हम FI/LTM के बारे में बात करेंगे, राइट? तो FI/LTM अगर मैं बात करूं तो जनरली लोग जो हैं FI/LTM के बारे में सुनते ही या FI के बारे में सुनते ही दे हैव अ प्रीजम्पशन कि हम बात कर रहे हैं लोड बैलेंसर के बारे में. मार्केट में यही टर्म चलती है कि लोड बैलेंसर, राइट? तो आज हम बात करेंगे कि F5 जो है दैट इज नॉट ओनली अ लोड बैलेंसर बट अपार्ट फ्रॉम अ लोड बैलेंसिंग ये और भी बहुत 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 कुछ कर सकता है. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि FI/LTM की जरूरत ही क्यों पड़ी. पहले हमारा नेटवर्क कैसे चलता था, अभी नेटवर्क हमारा जो है वो FI/LTM के बाद कैसे कुछ चेंज आया और क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी. तो मैं भी पॉइंट बाय पॉइंट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ लॉट, है ना. अगर कहीं पर आपको इशू आता है, क्योंकि जनरली पीपल आर फ्रॉम द नेटवर्किंग बैकग्राउंड, तो अगर कुछ इशू आता है, कुछ नहीं समझ में आती है चीजें, यू कैन जस्ट लाइक पॉज मी और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ और प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, वैसा करके. तो माई सेल्फ इज राधे वर्मा, ओके, एंड आई वुड बी योर ट्रेनर फॉर F5. तो आज हम जो बात करेंगे वो FI/LTM की बात करेंगे. और FI/LTM स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं कि हमारा जो टिपिकल नेटवर्क है वो कैसे चलता है. या मान लो कि एक कंपनी है वो अभी स्टार्टअप हो रही है ना. और क्योंकि ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस आर कॉस्टली, तो हर कोई ऐसी डिवाइसेस आपका अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो मान लो मेरे पास बहुत कम क्लाइंट्स हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है. क्लाइंट डेटाबेस इस कंपनी का, दिस इज अ कंपनी ABC, है ना. तो ABC कंपनी है, इनके पास बहुत कम क्लाइंट हैं. जो भी क्लाइंट आते हैं ओवर द इंटरनेट, क्योंकि ये इंटरनेट पर है, डिजिटल है, तो एक हमने सर्वर डाला हुआ है, सर्वर ए. ओके, सर्वर ए. तो मेरे जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो सर्वर पे जाते हैं, सर्वर इनको एंटरटेन करता है और बट ऑब्वियस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेरा सर्वर जो है वो एंटरटेन कर रहा है. कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड बाय द गॉड सेक कंपनी के जो यूजर्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस से कि यूजर काउंट जो है वो डबल हो गया. अब यूजर काउंट डबल हो गया तो वो सिंगल सर्वर जो हमारा पहले था वो सर्वर अब कैपेबल इनफ नहीं है कि सारा का सारा डेटा दोबारा से हैंडल करे, सारा का सारा डेटा वही हैंडल करे. तो कंपनी क्या करती है, एक सर्वर और डिप्लॉय कर देती है, राइट. तो देर इज अ लैन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से लैन इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है. राउटर स्विचेस इन बिटवीन फायरवॉल, IPS IDS और एक्स नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी देयर. तो यहाँ पर सारी डिवाइसेस हैं लेकिन दो सर्वर आ जाते हैं. अभी फिलहाल मैं सर्वर की तरफ पर्सपेक्टिव कर रहा हूँ, है ना. तो बाद में मैं आपको बताऊंगा भी जब अपनी क्लासेस चलेंगी कि आइडली LTM प्लेस कहाँ होता है. ठीक है, और उससे पहले कौन कौन सी डिवाइसेस होनी चाहिए, और अगर LTM के साथ आपका ASM मॉड्यूल है तो वो सारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो भी आज ही हम बात करेंगे उनके बारे में. लेकिन अभी हम फिलहाल ये देख लें कि LTM क्यों हमें बीच में इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी. तो अभी दो सर्वर हैं, सर्वर A एंड सर्वर B. अब क्या है कि क्लाइंट, जैसे क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट आती है, सर्वर A पर हिट कर जाती है या सर्वर B पे चली जाती है ना. इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है. बट ये जो रिक्वेस्ट हैं, दीज रिक्वेस्ट आर नॉट गोइंग यूनिफॉर्मली, है ना. ये आपके यूनिफॉर्म वे में नहीं जा रही है. या हद से हद अगर आप राउटर पे एक काम कर सकते हैं कि राउटर पर आप जाके इसको नेट कर दिया आपने इन दो IPs को, और क्योंकि एक ही IP जा रही है तो रिक्वेस्ट आपकी ज्यादा से ज्यादा राउंड रॉबिन मैनर में जा सकती है. राउंड रॉबिन क्या हुआ कि एक रिक्वेस्ट यहाँ चलेगी, एक रिक्वेस्ट यहाँ चलेगी, फर्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ, सेकंड रिक्वेस्ट यहाँ, फिर थर्ड रिक्वेस्ट यहाँ, फोर्थ रिक्वेस्ट यहाँ, एंड देन फिफ्थ रिक्वेस्ट यहाँ, सिक्स्थ रिक्वेस्ट यहाँ. बिट लाइक कि आपने राउंड रॉबिन एक स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड है जो मोस्टली आपकी सारी की सारी डिवाइसेस फॉलो करती है ना. तो राउंड रॉबिन आपने लगाकर सर्वर्स पर आपने डाल दिया. बट अगर अब केस कुछ इस तरीके से है कि जो रिक्वेस्ट सर्वर A पर आई, मेरी 5 रिक्वेस्ट लेटेस्ट से, ये रिक्वेस्ट जो मेमोरी और जो मेमोरी नहीं बोलूंगा, रिसोर्स बोलूंगा, रिसोर्स कंजम्पशन जो है सर्वर A पे वो हैविली यूटिलाइज कर रही है. लेकिन जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर B पे 5, दे आर वेरी लाइट वेटेड, है ना. वो बहुत ज्यादा रिसोर्स कंजम्पशन नहीं कर रही. अब 6th रिक्वेस्ट आती है तो राउंड रॉबिन कहेगा कि सर्वर A पे डालो. सर्वर A ऑलरेडी 90% कंज्यूम्ड है,
सर्वर भी मेरा 10% है, तो आइडली रिक्वेस्ट जानी कहाँ चाहिए थी? रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी सर्वर बी पे, पर रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ? जाएगी सर्वर ए पे। रीजन रीजन सिंपल सा है कि आपके जो नेटवर्किंग डिवाइस है दे आर नॉट कैपेबल इनफ इंटेलिजेंस कि वो आपका सर्वर के रिसोर्स कंजम्पशन को भी चेक कर ले। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। मैं कुछ पॉइंट्स आपको वैसे ही जनरली पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स जो आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं। लेट अस से अगेन एक देयर आर 2 सर्वर्स, ओके, देयर आर 2 सर्वर्स, सर्वर ए, सर्वर बी। अब आपका जो सर्वर ए है, आपका अभी तक सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने आपको बताया कि राउंड रोबिन से आपकी रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट वहाँ जाएंगी, कुछ रिक्वेस्ट यहाँ जाएंगी। उस तरीके से आपने लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म यूज भी कर लिया ओवर द राउटर और ओवर एनी ऑफ द डिवाइस विच इज इन बिटवीन योर सर्वर्स एंड बिटवीन योर क्लाइंट्स। लेकिन अब जब आपकी डिवाइसेस इस तरीके से जा रही हैं, मान लो सर्वर ए ड्यू टू सम इश्यू हैंग हो गया, राइट, और ये आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब आपकी जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएंगी, लेट अस से क्लाइंट ए जो है वो सेंड करता है, ठीक है, तो वो जाती है सर्वर ए पे। सर्वर ए उसको रिस्पॉन्स देगा नहीं, तो क्लाइंट ए को आपकी वेबसाइट जो है वो रीचेबल नहीं होगी। क्लाइंट बी जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर बी पे, सर्वर बी रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको क्लाइंट को आईपी मिल जाएगी। क्लाइंट सी अगेन जाएगा सर्वर ए पे, सर्वर ए अगेन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि आपका रिसोर्स, आपका सर्वर, आपका जो बैकएंड रिसोर्स है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कैपेबिलिटी भी पहले नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट 2 कैपेबिलिटीज मैंने अभी आपको बताई हैं, एक और मैं आपको बताता हूं। अगेन, हर कोई आपकी जो भी आप वेबसाइट आप होस्ट करते हैं आजकल ओवर द लाइक इंटरनेट, तो यू आर अवेयर कि आप एसएसएल सर्टिफिकेट डालते हैं, राइट। एसएसएल सर्टिफिकेट जब आप यूज कर रहे हैं तो इट मींस आपका जो भी ट्रैफिक यहां से एंड टू एंड जाएगा दैट वुड बी इन द इनक्रिप्शन फॉर्म, वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड को अगर मैं आपको लेमैन टर्म में बताऊं कि अगर मुझे किसी को हेलो सेंड करना है और हेलो की जगह मैं कुछ इनक्रिप्शन मेथड लगा देता हूं और ये चेंज कर देता है कुछ इस फील्ड में, तो मेरा जो मैसेज है वो मैसेज तो कन्वे हो रहा है, लेकिन मैसेज उसी को कन्वे होगा जिसके पास ये डिक्रिप्ट करने का कोड रहेगा। उसी तरीके से एसएसएल सर्टिफिकेट्स प्लस कीज कुछ रहती हैं, इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इसको F5 पे हम बनाते हैं, या कैसे हमारी CSR बनती है, एवरीथिंग विल बी कवर इन द सिलेबस। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो होगा, अगर कोई भी रिक्वेस्ट मेरी सर्वर्स पे जाएंगी तो सर्वर को ही इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और फिर इसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा दोबारा रिस्पॉन्स जब ये सेंड करेगा तब। तो जब रिक्वेस्ट मेरी आ रही है तो ये डिक्रिप्ट करेगा, और जब इसको रिस्पॉन्स सेंड करना है तो ये दोबारा इनक्रिप्ट करेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स भी इट शुड बी इन द इनक्रिप्शन मैनर, है ना। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्स जो है वो प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं, तो समवन इन द मैन इन द मिडल अटैक कैन हैपन। तो वो क्या है कि कोई भी आपका डाटा पढ़ सकता है, एंड दैट इज नॉट सिक्योर। दिस इज योर फर्स्ट वे ऑफ सिक्योरिटी कि आपका एसएसएल हैंडशेक शुड बी वर्क प्रॉपरली। तो अगर ये चीज आपकी है तो ये आपको सारा काम जो करना पड़ रहा है फिलहाल वो करना पड़ रहा है सर्वर को। लेकिन अगर कोई डिवाइस हमारे बीच में आ जाए जो कि इस तरीके से हो, लेट मी टॉक अबाउट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो नाउ, कि ये आपका क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स थ्रू द इंटरनेट और ओवर द MPLS और ओवर द SDWAN व्हाटएवर वे, ये आपके डाटा सेंटर में आ रहे हैं। अगर ये आपके डाटा सेंटर में आए, डाटा सेंटर से हो सकता है कि आपका फायरवॉल हो, तो फायरवॉल पर आ गए, फायरवॉल से आप ये मानिए एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आपका LTM आ गया, और LTM के बाद आपका स्विचेस हैं और आपके सर्वर्स हैं। तो ये आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। अब जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी,
ये आपके डेटा सेंटर में तो सिक्योर रहेगी ना, डेटा सेंटर में, क्योंकि आपका जो अटैक है वो प्रोबेबली चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि इंटरनेट पे इट इज अनसिक्योर। ऑल्दो अटैक्स कैन हैपन ओवर हेयर आल्सो इन यूर डीसी, लेकिन वो आपके एम्प्लॉयज या उन लोगों को, वो लोग कर सकते हैं जिनके पास एक्सेस रहेगा डेटा सेंटर का। तो जनरली व्हाट पीपल यूज टू डू इज कि वो कहते हैं कि डेटा सेंटर इज सिक्योर, तो जो भी मेरी एसएसएल इंक्रिप्शन आएगी, एसएसएल इंक्रिप्शन आएगी, वो एलटीएम डिक्रिप्ट करेगा और आगे जब सर्वर पे भेजेगा वो रिक्वेस्ट डिक्रिप्ट फॉर्म में सेंड कर सकता है। तो यहां तक मेरी इंक्रिप्शन रहेगी और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट डिक्रिप्ट हो गई, और सिमिलरली जो सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा वो डिक्रिप्शन वे में भेजेगा, और एलटीएम मेरा जब रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को वो इनक्रिप्ट कर देगा दोबारा, है ना। तो दिस दिस समथिंग नोन एज फुल प्रॉक्सी, उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, आपको थोड़ा बताऊंगा कि फुल प्रॉक्सी क्या होता है। लेकिन आपका जो एलटीएम है वो फुल प्रॉक्सी की तरह काम करता है यहाँ पे। लेकिन अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं कि एलटीएम की जरूरत पड़ी क्यों। तो यहाँ पर एलटीएम क्या कर रहा है, आपको इस टर्म को बोलते हैं एसएसएल ऑफलोड, कि आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट था वो सब ऑफलोड कहां पर हो गए, वो जो काम है वो एसएसएल इंक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन का, सर्वर से हटके वो सारा काम कहाँ चला गया, वो सारा काम आपका एलटीएम पे चला गया। अभी में भी आपको दो क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियल सिनेरियोज में जब रिक्वेस्ट पॉपअप होती हैं तो इट्स नॉट वन और टू, इट्स इन द मे बी थाउजेंड्स और इन द लैक्स, ओके, मिलियंस। तो उस केस के अंदर आपका जो है एलटीएम जब एसएसएल ऑफलोडिंग यूज कर रहा है, तो आपके कितने सर्वर के रिसोर्सेस जो कंजम्पशन हो सकते थे ओनली फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वो सारा का सारा हटाकर वो कहां पर लेकर आ गए, हम एलटीएम पर लेकर आ गए। तो दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज, जब मैं आपको बताता हूं कि हमने एलटीएम यूज करना है। अब मैं बार बार टर्म तो यूज कर रहा हूं एलटीएम, व्हाट इज एलटीएम। मैंने एफ भी यूज किया, एलटीएम भी यूज किया। तो F5 इज अ कंपनी, है ना, F5 नेटवर्क्स इज अ कंपनी, और इसके कुछ प्रोडक्ट सूट हैं, लाइक बिग आईपी, लाइक बिग आईक्यू एंड सम मोर, एंड GNIX और लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट सूट्स। उन प्रोडक्ट सूट में से बिग आईपी पे मैं फोकस करूंगा अभी, क्योंकि बिग आईपी में भी अगेन बहुत सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। बिग आईपी की अगर मैं बात करूं तो मैं मेजरली आपको 3 मॉड्यूल्स के बारे में बात बताऊं तो हम लोगों को अक्सर पता होता है। बिग आईपी में एक आता है एलटीएम, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। लोकल ट्रैफिक मैनेजर यूजली आपका एक ही डेटा सेंटर में लगते हैं। फिर आपका आ जाता है जीटीएम, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, ये आपका फॉर्मर नेम था, अभी जो नया नाम है इसका वो डीएनएस है, ठीक है, जो न्यू नेम है इसका डीएनएस कहते हैं इसको। तो डीएनएस, ये जो आपका मॉड्यूल है, दिस इज समथिंग इंटेलिजेंट डीएनएस, जो आपका लेगेसी डीएनएस था, अगेन उसके पास भी बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो बैक एंड विप्स मेरी अप है नहीं है वो देख सके, और कौन सा मेरा क्लोजेस्ट डेटा सेंटर है वहां पे मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दूं, बिट लाइक दैट, है ना। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, तो उस तरीके से ये जीटीएम आपका पिक्चर में है। और फिर अगर और मॉड्यूल की बात करूं, लाइक एएसएम, एएसएम आपका जो है वो सिक्योरिटी मॉड्यूल है। अब ये एएसएम, एलटीएम, जीटीएम, एएसएम, दीज आर रियली रियली वर्किंग वेरी मच इन द मार्केट, दे आर मार्केट प्लेयर्स। तो अगर आप लोगों को इन मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पे जॉब। तो LTM, GTM, ASM is are very used to have a very good products, और मार्केट में इनकी बहुत वैल्यू भी है, और अगर आप लोगों को इनकी नॉलेज है तो दैट इज वेरी ग्रेट। आइसिंग आइसिंग ऑन द केक, कि अगर आपको नेटवर्किंग के साथ अगर लोड बैलेंसर्स या LTM F5 की भी अगर आपको नॉलेज है, दैट इज वेरी ग्रेट। तो देर आर मोर मॉड्यूल्स, है ना, इतना ही नहीं है, ARM, APM, ओके, AFM, ओके, एंड लॉट ऑफ अदर्स। तो बिग आईपी में अगर मैं आपको प्रोडक्ट सूट की बात करूं तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज नेम एज एलटीएम। एलटीएम मींस लोकल ट्रैफिक मैनेजर। तो अब हम दोबारा से वही देखते हैं कि अब हमारे जो पुराने इश्यूज थे, जो मैंने आपको बताया कि पुराने इश्यूज थे, उससे पहले मैं आपसे एक और बात कर लेता हूं। अगर मेरी ये क्लाइंट है,
क्लाइंट से बीच में मैंने राउटर्स वगैरह कुछ ऐसा लगाया हुआ है, मैं एक ही डिवाइस यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी से, ठीक है। और ये मेरा सर्वर है। तो अगर मेरी कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो वो कैसे होगी? आई एम एज्यूमिंग इट इज अ टीसीपी कम्युनिकेशन, जस्ट फॉर द सेक कि मैं अगर आपको आगे बताऊं तो वो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आए। तो कम्युनिकेशन मेरी कैसे होगी? मेरा क्लाइंट जो है ये सोर्स आईपी जो यूज करेगा वो अपनी करेगा, लेट अस से द सोर्स आईपी इज 1.1.1 और इट इज 11.1.1, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफाइड आईपी एड्रेसिंग, मैं कुछ भी आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूं। तो जब मेरा पैकेट बनेगा ये 1.1.1.1 मेरा सोर्स लेगा, है ना, और डेस्टिनेशन मेरी हो जाएगी 11.1.1.1। और जो भी मेरे बीच में कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो पैकेट जो है वो सेंड करेगी, रूट करेगी एज पर दिस पैकेट, कि पैकेट में मेरा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो चेक होगा और उसके बेसिस पे मेरा पैकेट जो है वो सेंड हो जाएगा। और ये जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, ये कम्युनिकेशन के अंदर एंड पॉइंट कोई भी बीच की डिवाइस नहीं है। एंड पॉइंट क्या है? दिस इज माई सोर्स एंड एंड पॉइंट इज माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज व्हाट? डेस्टिनेशन इज सर्वर, ठीक है। तो ये मेरा पैकेट प्रोसेसिंग हो रहा है कि मेरा पैकेट एक तरफ से दूसरी पैकेट दूसरे साइड जा रहा है और विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी ऑफ द डिवाइस। लेकिन जब मैं यूज करता हूं वर्ड फुल प्रोक्सी, तो फुल प्रोक्सी कहां पर डिफरेंस लेकर आ जाता है वो आप थोड़ा सा समझिए। तो पहले केस में मैं ये पहला केस बना देता हूँ, है ना, मे बी स्विच बना देता हूँ एक, है ना, स्विच है और यहाँ पर सर्वर है। ये जो मेरा स्विच है दिस इज अ लेयर 3 स्विच और दिस इज माय सर्वर, दिस इज माय पीसी। तो ये हमारा पहला केस था जिसमें हमारी रिक्वेस्ट एंड टू एंड फॉरवर्ड हो रही थी। अब मैं दूसरा केस आपसे डिस्कस करूं कि अभी जो है अगेन स्विच वगैरह होगा बीच में, मैं स्विच वगैरह को भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं एफ आई एल टी एम यूज कर लेता हूं यहाँ पे कीवर्ड कि एफ आई एल टी एम आ गया है और यहाँ पर मेरा आ गया सर्वर, ठीक है। तो पहले जब मेरा यूजर abc.com खोलता था तो जो आईपी रिजोल्व होती थी वो सीधा सर्वर की आईपी रिजोल्व होती थी, वो 11.1.1.1 में भी /24। तो आईपी जो आएगी वो आएगी सर्वर की 11.1.1.1/24। लेकिन इस वक्त जब एफ आई एल टी एम मेरा बीच में आ गया है तो हम कभी भी जो ये मेरी आईपी है इंटरनल आईपी ये एक्सपोज नहीं करते हैं। F5 पर एक वर्चुअल सर्वर बन जाता है। व्हाट इज वर्चुअल सर्वर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन F5 पे एक वर्चुअल सर्वर बन जाता है। अगेन इट कैन बी अ प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, इट कैन बी अ प्राइवेट और पब्लिक आईपी डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंट। अगर आपके इन्वायरमेंट में इससे पहले कहीं पर मान लीजिए फायरवॉल है तो आप क्या कर सकते हैं कि आईपी जो दे सकते हैं वो फायरवॉल की दे सकते हैं यहाँ पर, और फायरवॉल डेस्टिनेशन नेट करेगा आपका F5 पर। ओके, अगर इस तरीके से आपका इन्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, तो यहां पर आपको पब्लिक आईपी यूज करनी पड़ेगी अगर आपका यूजर पब्लिक है। अगर ये प्राइवेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन है देन इट्स परफेक्टली फाइन, वो डायरेक्टली प्राइवेट आईपी के थ्रू अगर रूटिंग आपकी ओके है और कनेक्टिविटी आपकी ओके है तो ये आ सकता है आपके FILTM पे। अब पैकेट फ्लो क्या होगा? पैकेट फ्लो ये नहीं होगा कि डायरेक्ट वो चला जाए सर्वर पे। आपका क्लाइंट होगा एज अ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन जो होगा वो होगा आपका वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर्वर मींस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट आप जो क्रिएट कर रहे हैं F5 पे, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो डेस्टिनेशन होगा आपका F5, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन कैसे होगी वो थोड़ा सा समझिए। कम्युनिकेशन का पैटर्न हो जाएगा थोड़ा सा चेंज। ये क्लाइंट है, ये F5 है, ये आपका सर्वर है। नाउ द कम्युनिकेशन विल बी आपका क्लाइंट एंड पॉइंट जो होगा आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट की दैट वुड बी F5। उसको बैकएंड सर्वर का पता ही नहीं है। आपका जो F5 है वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा द सेम रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अब सर्वर जो है वो F5 को रिस्पॉन्स करेगा और इसी तरीके से F5 जो है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट के पास abc.com का आंसर आ रहा है, ही इज हैप्पी, बट ही इज नॉट अवेयर कि एक्चुअल जो आंसर है वो abc.com का F5 दे रहा है या बैकएंड का सर्वर दे रहा है। और अगेन इफ देर इज अ फायरवॉल इन बिटवीन, हम ये भी कर सकते हैं कि फायरवॉल की आईपी दे दें। तो फायरवॉल
डेस्टिनेशन नेट करेगा F5 पर, F5 करेगा सर्वर पर। तो उस तरीके से आपका डेस्टिनेशन नेट और जगह भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी मीन्स अब आपका जो टीसीपी कनेक्शन बनेगा वो इसके साथ बनेगा। कैसे काम होगा आपका, जैसे ये टीसीपी सिन गई, फिर सिन एक, फिर एक, तो एक टीसीपी हैंडशेक आपका कंप्लीट हो गया इन बिटवीन योर क्लाइंट एंड इन बिटवीन योर F5। उसके बाद जो भी हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जा रही है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट यहां पर आ रही है। इन टर्न्स मे बी लेट मी रब दिस, इस तरीके से बना देता हूं कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा F5 है और ये मेरा सर्वर है। कैसे काम होगा, क्लाइंट के साथ पहले टीसीपी हैंडशेक इस तरीके से हुआ, फिर क्लाइंट ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड की, इन टर्न्स F5 आपका हैंडशेक कर रहा है सर्वर के साथ एंड द सेम रिक्वेस्ट इट इज फॉरवर्डिंग टू द सर्वर। सर्वर आपकी वो रिस्पॉन्स कर रहा है और सेम रिस्पॉन्स आपका F5 कर रहा है टू द क्लाइंट। दैट इज द वे, दैट इज द वे हाउ फुल प्रॉक्सी वर्क्स। Any doubts so far? Okay, I am considering your silence as no maybe. ठीक है, तो दैट इज योर फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर में आपका F5 काम करता है। अब क्योंकि ये फुल प्रॉक्सी है, क्लाइंट का मेरा कोई भी ट्रैफिक जो मेरे F5 पर आएगा, सबसे पहला यूसेज जो है मैं आपको वो बता दूं जो हमने पहले बात की थी कि अगर ये 90% यूटिलाइज हो रहा है और ये 10% यूटिलाइज हो रहा है तो F5 के पास वेज हैं ऑन द डिपेंडिंग अपॉन आप लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म सेलेक्ट कर सकते हैं जो चेक करता रहेगा कि मेरे रिसोर्सेज कौन से सर्वर पे ज्यादा है। मान लो इट इज 90% ऑक्यूपाइड, तो अब रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर नहीं जाएंगी, रिक्वेस्ट मेरी सारी कहाँ पर डाइवर्ट हो जाएंगी, 10% पे। मीनवाइल मान लो ये 50% हो गया और ये 60% हो गया। F5 इज मॉनिटरिंग नाउ। F5 क्या करेगा, ठीक है ये 60% हो गया, अब कुछ रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सेंड करो। तो इन एनी केस लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म आपके दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हम डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक में और एक हम कर सकते हैं डायनेमिक में। तो अगर आपका स्टैटिक है, मान लो जैसे राउंड रोबिन है या मान लो आपका रेशियो है, तो उस केस में तो आपका स्टैटिकली आप डिफाइन कर रहे हो तो ये नहीं देखेगा F5 भी। लेकिन अगर आप F5 इंजीनियर हो, आपको पता है कि रेशो और राउंड रोबिन स्टैटिक है, ये मुझे नहीं लगाने चाहिए, मे बी आई नीड टू गो विद समथिंग विद डायनेमिक थिंग, है ना। तो डायनेमिकली भी हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे जब हम फर्दर हम क्लासेस करेंगे उस दौरान। तो अगर मैं डायनामिक यूज कर रहा हूं तो डायनामिकली F5 जो है वो ऑब्जर्व करता रहेगा कि मेरे कितने सारे कनेक्शंस हैं। अगेन मैं ये HTTP बेस पे लगा सकता हूँ, मैं ये TCP बेस पे लगा सकता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट मेरे मेथड्स हैं लोड बैलेंसिंग के, जिसके बेस पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा एंड सर्वर जो है वो कितना यूटिलाइज्ड है और उसके बेसिस पे मुझे आगे जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया आपका एक लाइक आपके आपका एक पॉइंट मिटिगेट किया F5 ने, F5 LTM लगने के बाद, कि आपका जो एंड सर्वर्स है वो कितना यूटिलाइज्ड है, रिसोर्स उसकी कितनी है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग, अवेलेबिलिटी, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपका F5 डालता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बात बोली थी, दूसरा मैंने आपको बात बोली थी कि अगर मेरा एंड सर्वर, दोबारा से मैं वही रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्लाइंट मेरा आ रहा है, दिस इज माई F5, आफ्टर F5 देर आर माई सर्वर्स, मान लो 2 या 3 मेरे सर्वर्स हैं। तो यूनिफॉर्मिटी की तो बात होगी कि ठीक है यूनिफॉर्म है। अब मान लो मेरा सर्वर ए जो है, सर्वर ए ये सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मान लो पिंग तो ओके है, पिंग इज ओके, बट abc.com जब मैं खोलता हूं तो मेरा कुछ एक स्पेसिफिक पेज आना चाहिए, वो पेज ये नहीं शो कर रहा है, बाकी सर्वर शो कर रहे हैं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम्ड एज हेल्थ मॉनिटर।
जो वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करता रहता है कि मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आपका F5 जो है वो कोई भी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे नहीं भेजेगा। इसका मतलब रिक्वेस्ट अब आपकी कहाँ जाएंगी, सर्वर बी पे और सर्वर सी पे। एंड इट मीन्स कोई भी क्लाइंट अगर आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल रहा है और किसी क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जैसा हमने पहले बात की थी। तो ये बहुत बड़ा आपका फायदा है। लेकिन साथ के साथ अगर कोई हेल्थ मॉनिटर गलत यूज कर रहा है तो आपका सर्वर ही अप नहीं आएगा। हेल्थ मॉनिटर में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो रेगुलरली हर किसी को पता नहीं होता है। तो जब हम क्लासेस करते हैं तो इन क्लासेस के दौरान क्या हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए, कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए और क्या लगाना चाहिए, नोड लेवल पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, पूल मेंबर पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, पूल पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, है ना। और क्या हम अलग से इसको एक स्पेसिफिकली एक पूल मेंबर पे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ये टर्म्स में भी अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन लेटर ऑन जब हम क्लासेस करेंगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे जो डेमो क्लास है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ओके, वो टॉपिक बाय द वे आई हैव 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस एज आई टोल्ड यू। तो जब मैं बात करूंगा किसी टॉपिक के बारे में तो मैं उस टॉपिक को उस तरीके से रिलेट कर सकता हूं कि आपका इंटरव्यू में किस तरीके से पूछा जाना चाहिए, आपका रनिंग इन्वायरमेंट में किस तरीके से आपका इश्यूज आ सकते हैं या कैसे आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो आप ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये F5 के मैं आपको दो तीन जो पॉइंट बता रहा था वही आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट मैंने बात की थी आपको SSL के बारे में कि अगर मेरा ट्रैफिक जो है वो SSL यूज कर रहा है, जो कि अधिकतर हमारे ट्रैफिक करते भी हैं, है ना। दीज आर माई सर्वर बी, दिस इज माई सर्वर ए। तो अब मेरी SSL इंक्रिप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ F5 पर मैं रोक सकता हूँ, है ना। अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगेन आप इसको SSL इनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आप इसको प्लेन ट्रैफिक भी सेंड कर सकते हैं विद इन योर डेटा सेंटर, क्योंकि ये आपका डेटा सेंटर है। आपके डेटा सेंटर में आपको पता है कि ये सिक्योरिटी अच्छी है और ओवर द इंटरनेट इट इज सिक्योर। दिस इज योर इंटरनेट जोन, ओवर द इंटरनेट इट इज इनक्रिप्टेड, SSL इनक्रिप्टेड। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आपका F5 जो है वो लेगेसी ट्रैफिक से much much benefit it will give in or add on into your environment. So जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यही पॉइंट्स नहीं है, आइदर TCP ऑप्टिमाइजेशन, आइदर आई रूल्स, आइदर SSL प्रोफाइल्स, आइदर मे बी परसिस्टेंस प्रोफाइल्स, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बट ऑब्वियस एक ही क्लास में नहीं बता पाऊंगा सारे के सारे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का बताना पड़ेगा मुझे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं, जब भी हम F5 डिप्लॉय करते हैं, ओके, जब भी हम F5 डिप्लॉय करते हैं तो F5 के जो है मिनिमम 4 इंटरफेसेस रहते हैं जो हमें डिप्लॉय करने होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं उनको आपको उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊं तो ताकि जब मैं आगे चलूं तो आपको वो समझ में आए, जब मैं आपको लैब दिखाऊं तो तब भी आपको समझ में आए। तो जो 4 इंटरफेसेस होते हैं, पहला इंटरफेसेस मैं यूज कर सकता हूं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट बट ओबियस, जैसे भी आप सिस्को में काम करते हैं या किसी भी डिवाइस पे काम करते हैं, मैनेजमेंट के लिए आपको एक आईपी डालनी होती है ताकि आप इस पर्टिकुलर बॉक्स को आप मैनेज कर सके। तो मैनेजमेंट इंटरफेस इज द सेम इंटरफेस। दूसरा मेरा हो सकता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो रहता है वो किसके लिए रहता है कि जो मेरी क्लाइंट, में अभी आपको बात कर रहा था कि क्लाइंट आ रहा है और क्लाइंट F5 से बात कर रहा है, तो ये जो क्लाइंट आएगा ये इसकी सारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी, इसकी सारी की सारी रिक्वेस्ट जाएंगी आपकी एक्सटर्नल इंटरफेसेस पे। तो मेरे जितने भी वर्चुअल सर्वर बनेंगे वो पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्वर के वीलैन से ही बनेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया मैनेजमेंट, दूसरा मैंने आपको बताया एक्सटर्नल, तीसरा जो मेरा हो सकता है दैट कुड बी इंटरनल। तो इंटरनल वीलैन की अगर मैं बात करूं, इंटरनल वीलैन की अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ठीक है ट्रैफिक यहां से F5 पर आया और F5 से कहां जा रहा है, वो सर्वर्स पे जा रहा है, राइट। तो ये सर्वर्स पे जा रहा है, तो अब वो जो सर्वर्स पे जा रहा है तो इसके लिए कोई तो इंटरफेस होगा, कोई तो वीलैन होगा। तो ये जो इंटरफेस है ये सारे के सारे इंटरफेसेस हमारे होते हैं इंटरनल वीलैन में। और जो सबसे लास्ट है फोर्थ,
दैट इज नोन एज HA। हाई अवेलेबिलिटी हर जगह आपकी यूज होती है, आइदर इट इज सिस्को, जूनिपर, पोलो अल्टो, व्हाटएवर नेम यू टेक, कोई भी आपका वेंडर हो, हर जगह हाई अवेलेबिलिटी आपकी यूज होती है ताकि आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। तो डिवाइस को हाई अवेलेबिलिटी में डालने के लिए आप एक और वीलैन यूज करते हो, दैट इज योर HA वीलैन। तो इसलिए आपके टोटल इंटरफेसिस अगर मैं बात करूं तो आपके लैब में मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, तो आपके टोटल इंटरफेसिस जो आपको F5 पे दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 4। तो जो लैब हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपका आपका एंड टू एंड आपको मतलब यू शुड बी हैविंग द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो दिस इज अवर लैब। ये लैब आप लोगों को मिलेगी भी, ठीक है, ओवर द इंटरनेट ये लैब आपको मिलती है, 24/7 अवेलेबल रहती है। आप अपने टाइम पे इसको यूज कर सकते हो, है ना। जो भी आपको टाइम मिलेगा उस टाइम के दौरान आप इसको यूज कर सकते हो, लाइक 45 डेज 50 डेज जितने भी दिन के लिए आपको ये मिलती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ये लैब, जो लोग कोर्स में इनरोल करते हैं उनके लिए। आप यहाँ देखो, हमारे पास 2 F5 है और दोनों F5 पे 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ भी 4 पोर्ट्स हैं, यहाँ भी 4 पोर्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 पोर्ट्स किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैं इन इन दोनों डिवाइसेस की मैनेजमेंट ले सकूं थ्रू माय मैनेजमेंट पीसी। तो ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है, यहाँ मैनेजमेंट पीसी होते हुए L3 स्विच पर यहाँ से दोनों से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से मैं मैनेजमेंट ले सकता हूँ मेरे दोनों की दोनों डिवाइसेस को। फिर दूसरा आप देख रहे हो कि इंटरनल है। इंटरनल इंटरनल मतलब मैंने आपको बताया था जो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। अगर आप यहां देखो तो मान लो ये मेरा जो सेकंड सेकंड पोर्ट है, दिस इज इंटरनल, ठीक है, ये मेरा इंटरनल है। अगर ये मेरा इंटरनल है तो एक मेरा जो डिवाइस है L3, यहां से इसको मैं इंटरनल पोर्ट पे डाल दूंगा, यहां से इसको मैं इंटरनल वीलैन में डाल दूंगा, ये दोनों इंटरनल वीलैन में है। और ये जो मेरा सर्वर फॉर्म है, ये सारा का सारा मेरे इंटरनल वीलैन में होगा। तो यहाँ से ये इंटरनल विलेन, यहाँ से ये इंटरनल विलेन। और अगर आप दोबारा से अपनी टोपोलॉजी समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको पहले समझा रहा था, F5 और F5 से सर्वर्स, ओके, सर्वर। तो ये सर्वर आपके 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, हमारे केस में ये 3 है, सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 1। तो ये जो आपका वीलैन है, ये जो पर्टिकुलर ये आपका इंटरफेस है, ये स्विच के थ्रू होते हुए इन 3 सर्वर्स पे जा रहा है। तो लॉजिकली आप यही डायग्राम समझेंगे। फिजिकली वो कैसे कनेक्टेड है वो आपको समझाने के लिए आपको ये जो लैब है वो मिल रही है, जिस लैब में आप खुद से आप काम करेंगे, खुद से आप समझेंगे, खुद से आप डिप्लॉय करेंगे A to G। मैं आपको एक वर्कबुक दे दूंगा फॉर द बेसिक लैब डूइंग, क्योंकि वीलैंस में ही और राउटिंग में ही आप परेशान ना हो जाए कहीं, तो उसके लिए आपको वर्कबुक भी मिलती है। और मैं आपको समझाऊंगा भी फर्स्ट फ्यू क्लासेस में कि कैसे एंड टू एंड करना है, आपके साथ ही करूंगा ये सारा का सारा काम, ताकि आप लोग समझें इसको कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है आपके लिए, सारी की सारी नई टर्मिनोलॉजी रहेंगी आपके लिए। तो वीलैन क्या रहता है, सेल्फ आईपी क्या होता है, लोग सेल्फ आईपी नहीं समझ पाते हैं बहुत दिनों तक। सेल्फ आईपी में भी आपकी स्टैटिक सेल्फ आईपी क्या रहती है, फ्लोटिंग सेल्फ आईपी क्या रहती है, फ्लोटिंग सेल्फ आईपी आपकी कब यूज होती है, HA में फ्लोटिंग बनती है या नहीं बनती है। तो वो सारी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। वो सारी चीजें जब आपको क्लास होगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि F5 LTM पे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से वीलैन बनता है, किस तरीके से आपका ये चीजें रहती हैं। जैसे हम ट्रंक यूज करते हैं, तो ट्रंक जो कीवर्ड है वो आपका सिस्को में कुछ और कह रहा होता है, यहाँ पर ट्रंक का मतलब ईथर चैनल रहता है कि आपने ट्रंकिंग कर दी। तो वो सारी जो चीजें हैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी, वो सारी चीजें समझने के लिए आपको लाइव क्लासेस में जब आप बैठते हैं, आप पूछते हैं क्वेश्चंस, आपको 2-4 बार नहीं समझ में आता है, क्योंकि HSRP लोगों को ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन वही HSRP के कॉन्सेप्ट जब मैं यहाँ पर बात करूंगा HA या फ्लोटिंग आईपी के दौरान, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो सारी चीजें जो आपकी रहती हैं वो कैसे काम करती हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी देखिए डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। इधर आप सिस्को में यूज कर रहे हैं, पोलो अल्टो में यूज कर रहे हैं, किसी भी वेंडर में यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आर वेरी सेम, बट टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट। और वही टर्मिनोलॉजी हम लोगों को समझनी है ऑल थ्रू द क्लासेस। तो ये हमारे बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल कि ये कैसे काम कैसे करेगा, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, और कैसे बीइंग अ सिस्को पर्सन और बीइंग अ जूनिपर पर्सन और बीइंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ आई कैन जंप इन फॉर F5 LTM। तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका हुआ इंटरनल वीलैन की बात। इवन दो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने इंटरनल वीलैन भी लिखा भी हुआ है। तो ये आपका मान लो इंटरनल वीलैन था, इंटर वीलैन हमने बात कर ली। इसी तरीके से आपका एक्सटर्नल वीलैन होगा। ये फर्स्ट मान लो आपका एक्सटर्नल वीलैन पे जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल वीलैन में जा रहा है, तो मतलब ये पोर्ट और ये पोर्ट मेरा एक्सटर्नल वीलैन में होगा। साथ में यहाँ पर मैं मैनेजमेंट के थ्रू
कुछ राउटिंग करूंगा विंडोज पे, जिससे मेरा एक्सटर्नल ट्रैफिक भी इस तरफ आए, स्विच पर आए, और स्विच से ये ट्रैफिक मेरा प्राइमरी एलटीएम पर जाए। सेकेंडरी एलटीएम हमारा जब यूज में होगा जब हम एचए के बारे में बात करेंगे कि एचए पेयर कैसे बनाते हैं। एचए पेयर में एक्टिव एक्टिव बना सकते हैं या नहीं बना सकते, एक्टिव स्टैंड बाई किस किस में बनता है, और ये जो बन रहा है ये मेरा ऑन द नेटवर्क बन रहा है। तो ऑन द नेटवर्क तो हम बना ही सकते हैं, साथ में साथ में अगर मेरी केबल हो तो केबल से हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आई क्वेरी क्या रहती है। तो ये सारे के सारा जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे के सारा फंडामेंटल्स हम क्लियर करेंगे, नॉट ओनली थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली। आप YouTube पे बहुत सारी मेरी वीडियोस भी हैं, आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको कैसे बेनिफिट हुआ। मोर देन 500 to 1000 पीपल ऑलरेडी हैव डन विद lot of the other courses, not only this FILTM, like FIASM also, Python also, CCA Enterprise, CCNP, और lot of other courses। तो आप देखेंगे तो उनकी फीडबैक आप समझेंगे कि हाँ उन लोगों को कैसे बेनिफिट हो रहा है और आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं जब आप FILTM पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमारी बात हुई मैनेजमेंट इंटरफेस की, इंटरनल की और एक्सटर्नल की। एचए जो रहेगा इसमें, जैसे ये दो एचए पेयर है, ये एचए पेयर मेरा सीधा स्विच के थ्रू होते हुए इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये मेरा क्या करेंगे, ये मेरी नेटवर्क सेटअप कर देंगे इन बिटवीन दीज टू डिवाइसेस जो फिजिकली कनेक्टेड हैं थ्रू स्विच, है ना। डायरेक्टली आपकी केबल नहीं है इन दोनों के बीच में, थ्रू स्विच जा रही है। तो ओवर द नेटवर्क अगर मुझे एचए पेयर बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। और जब मैं एचए पेयर बना रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, और इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए जनरली जब एचए के अंदर अपग्रेड होता है तब। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हम क्लासेस के अंदर अपग्रेड की बात करेंगे तो उस दौरान। तो ये लैब बाय द वे आप लोगों को अवेलेबल होगी, आप लोगों ने खुद ही बनानी है ये, तो ये आप समझ पा रहे हैं। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में और बात करते हैं। FILTM काम कैसे करता है और FILTM में होता क्या। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको बात करूं, बाय डिफॉल्ट आपका F5 के पास कोई भी ट्रैफिक आएगा, कोई भी ट्रैफिक, तो बाय डिफॉल्ट ये किसी भी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता है, और इसीलिए इसे बोलते हैं डिफॉल्ट डिनाय डिवाइस। बाय डिफॉल्ट it will not entertain any of the traffic and it is known as default deny device, and such kind of model is known as positive security model। इस मॉडल को हम पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, विच ट्रैफिक शुड बी अलाउड, वही ट्रैफिक अलाउ होगा। उसके अलावा कोई भी अगर दूसरा ट्रैफिक आएगा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो अलाउड नहीं होगा आपका। तो इसलिए ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है एलटीएम जो है वो कौन सा मॉडल एडहेयर करता है, तो यू शुड बी अवेयर पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। रीजन, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें मेरी डिनाय हैं, और अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन अगर मैं इस ट्रैफिक को मुझे पास करना है तो मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो मेरा ट्रैफिक आगे अलाउ होगा, अदरवाइज मेरा ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा, है ना। तो वेरी बेसिक थंब रूल। तो डिफॉल्ट डिनाई डिवाइस है, इस तरीके के मॉडल को बोलते हैं पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। और अगर आप मेरे से एएसएम पढ़ेंगे लेटर ऑन तो आप देख पाएंगे कि जो एएसएम है वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट सारी चीजों को अलाउ करता है और सिर्फ उसी चीज को स्टॉप करता है जिस चीज को हम बताते हैं कि ये चीज नहीं फॉरवर्ड होनी चाहिए। और बाय डिफॉल्ट एएसएम जो है वो एडहेयर करता है नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल। अगेन थोड़ी सी मे बी टेक्निकल टर्म्स आपको ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे छोड़ दो, ऐसा क्यों करता है क्यों नहीं करता है, और ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो एएसएम किस बात की सिक्योरिटी दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन में भी आप एएसएम के अगर मेरे कुछ डेमोज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बट बाय डिफॉल्ट एएसएम जो एडहेयर करता है वो नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल करता है। पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल आपका जो एडहेयर्ड बाय योर एलटीएम बॉक्स, है ना। F5LTM एडहेयर द पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। क्या है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स, क्या रहता है वो चीजें थोड़ी सी समझ लेते हैं, है ना। तो आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा कि जैसे मैं आपको सर्वर्स के बारे में बात कर रहा था कि जैसे आई हैव
2 सर्वर्स और 3 सर्वर्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंट कि आपका कैसा इन्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से मान लो ये आपके 3 सर्वर्स हैं। तो ये जो सर्वर्स रहते हैं F5 की टर्मिनोलॉजी में हम इनको जो बात करेंगे इनको बोलते हैं नोड। नोड 1, ये मेरा नोड 1 हो जाएगा, ये मेरा नोड 2 हो जाएगा, ये मेरा नोड 3 हो जाएगा। नोड कुछ भी नहीं है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके पास आपकी सिर्फ एक आईपी है, लाइक 10.1.1 ये आईपी होगी, 10.1.2 ये आईपी होगी, 10.1.3 एक आईपी होगी। तो ये मेरा हुआ नोड। नोड इज इक्वल टू योर बैकएंड सर्वर और इक्वल टू योर आईपी। फिर मेरे दूसरी टर्म आ जाती है, उसको बोलते हैं हम पूल मेंबर। पूल मेंबर्स, पूल मेंबर्स क्या होते हैं? जब मैं आईपी के साथ उसकी सर्विसेज भी जोड़ दूं कि वो कौन सी सर्विस दे रही है, जैसे ये मेरा सर्वर है, ये सर्वर मेरा एफटीपी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, टीएफटीपी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एसटीटीपी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एसएसएच सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और एक सर्वर में भी मोर देन वन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। तो पूल मेंबर मतलब कि आईपी प्लस सर्विस। लेट अस अज्यूम कि ये एचटीटीपी सर्विस सिर्फ मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 10.1.1 प्लस 80, दैट इज नोन एज पूल मेंबर। तीसरी अगर मैं बात करूं तो दैट इज नोन एज पूल। पूल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द पूल मेंबर्स। तो जो आपके ये पूल मेंबर्स हैं, पूल मेंबर 1, पूल मेंबर 2 की मतलब किस तरीके की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, उसको मिलाकर बन जाता है आपका एक पूल, जिस पूल के अंदर आपके होते हैं काफी सारे पूल मेंबर। तो यहाँ पर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं कि हमारे पास नोड्स हैं या एंड होस्ट हैं, ठीक है। और ये जो होस्ट हैं, ये होस्ट अगर मैं सर्विस भी इनमें लगा दूं कि पोर्ट 80 है तो ये पूल मेंबर बन जाते हैं। और ये पूल मेंबर अगर मैं सारे क्लब कर दूं तो एक पूल बन जाता है। और वो पूल हमें एसोसिएट करना पड़ता है यहाँ पर कि इस वर्चुअल सर्वर इज द फर्स्ट पॉइंट और यू कैन से अ लिसनर ऑब्जेक्ट, जो कान की तरह काम करता है कि कोई भी ट्रैफिक आता है वो वर्चुअल सर्वर पे हिट होता है। वर्चुअल सर्वर जानता है कि मेरे पास ये पूल है और पूल में इतने मेंबर हैं, किस मेंबर पे मुझे ट्रैफिक सेंड करना है, वो अगेन आपका लोड बैलेंसिंग मेथड के बाद काम करता है। तो वर्चुअल सर्वर क्या है? आप एक आईपी देंगे लाइक 172.16.1.1 और ये मान लो आपका वर्चुअल सर्वर काम कर रहा है 80 पे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यही सारी की सारी चीजें एक बार थोड़ा सा क्लीन वे में दोबारा समझा दूं। क्लाइंट है, क्लाइंट आपका आ रहा है ओवर द क्लाउड, ओवर द एनी ऑफ द मीडियम, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा अभी। आपका सिर्फ F5 LTM लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं आपको मतलब 2 सर्वर्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ये आपका एक पूल है, दिस इज अ पूल। इस पूल के अंदर आपके 2 पूल मेंबर हैं, ओके। पहले पूल मेंबर में पोर्ट सर्विस 80, ये दूसरा पूल मेंबर पोर्ट 80, और इस पूल का नाम आप कुछ भी रख दो, मान लो आपने रख दिया एचटीटीपी। यहाँ पर जो आपकी आईपी है वो आईपी आपकी एक जेनरिक आईपी में ले लेता हूँ, 10.1.1.1 ले ली, और इसकी आईपी ले ली 10.1.1.2/24/24, क्योंकि ये दोनों सेम वीलैन में होने चाहिए। तो ये जो आपका इंटरनल सेल्फ आईपी रहेगी ये भी इसी वीलैन में से होगी। सबसे लास्ट वाली मैं इसको आईपी दे देता हूँ 10.1.254, सॉरी 10.1.1.254/24। ओके, ये आईपी मैंने यहाँ पे दे दी। ये मेरा आपका इंटरनल वीलैन का स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल वीलैन में यहाँ पर ये मेरा वर्चुअल सर्वर बनेगा। वर्चुअल सर्वर पे मान लीजिए मैंने आईपी दी है 172.16.1.1 एंड पोर्ट वुड बी 80, अगेन /24 या कुछ भी हम ले सकते हैं। ये भी आप मान लो सेम ही वीलैन से जा रहा है 1.10। तो मेरा पैकेट फ्लो कैसे होगा? पैकेट फ्लो होगा, सोर्स मेरा होगा 172.16.1.10, जो डेस्टिनेशन मेरे को सेंड करेगा 172.16.1.1 पर ओवर द पोर्ट 80। और ये कोई भी आपका रैंडम पोर्ट, हाई ऑर्डर पोर्ट उठा लेगा, मान लो मैं उठा लेता हूँ 5555, एनी पोर्ट, है ना। तो ये इस तरीके से मेरी कम्युनिकेशन होगी। तो ये मेरी फर्स्ट कम्युनिकेशन होगी दैट वुड बी इन बिटवीन योर क्लाइंट टू द F5। सो ये आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट और F5 के बीच में हो रही है।
अब F5 से सर्वर दोबारा से ये पैकेट रीबिल्ड होगा। सोर्स मेरा जो है वो बाय डिफॉल्ट अनचेंज होता है। अगेन इसमें एसनेट क्या होता है जिसके अंदर हमारा पैकेट चेंज हो जाता है, और एसनेट क्यों यूज होता है, हम वो सारी बातों पे बाद में आएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ कि ये आपका अनचेंज होगा बाय डिफॉल्ट 1.10। अगेन आपका जो पोर्ट था वो पोर्ट का पोर्ट वही रहेगा। डेस्टिनेशन जो हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, डेस्टिनेशन आपकी हो जाती है कोई भी एक पूल मेंबर जो आपका सिलेक्ट हो गया, लाइक 10.1.1.1 आपका सिलेक्ट हो गया ओवर द पोर्ट 80। तो अब कैसे आपका ट्रैफिक फ्लो हुआ? ट्रैफिक फ्लो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, ट्रैफिक फ्लो आपका जो होगा वो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा F5 पर, F5 ने भेज दिया 1 पर, 1 से रिक्वेस्ट गई F5 पर, F5 से रिक्वेस्ट गई क्लाइंट पे। This is the way how your traffic will flow end to end, and this is the way how your client will not be able to recognize कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो F5 फुलफिल कर रहा है या बीच में कोई और है जो फुलफिल कर रहा है। तो ये ना बड़ा बेसिक सा मैंने आपको इंफ्रा का व्यू बताया है ना। इसके अंदर आपका सिंगल आर्म, टू मोड आर्म, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, अगेन HA के अंदर मोर देन 2 F5 कैन ऑल्सो कम, है ना। उसके अंदर फिर ट्रैफिक आपके ग्रुप्स क्या होते हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सारी चीजें ये पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे वो एज पर द आपका जो सर्टिफिकेशन सिलेबस है उस पर पढ़ेंगे, या आप एक काम कर सकते हैं, आप netminion.net खोलिए। ठीक है, आप netminion.net पे जाएंगे, देन इफ यू विल गो टू द कोर्सेज, अंडर द कोर्सेज अगर आप LTM पे जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप सबसे नीचे जाएंगे डाउनलोड द सिलेबस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, और यही सिलेबस नहीं, इसके साथ मैं थोड़ा सा और भी आपको ऐड ऑन करूंगा और आपको और भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन से कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या होता है, क्या हमारा स्टैटिक होता है, क्या हमारा डायनेमिक होता है, स्टैटिक में हमारा क्या क्या आता है, डायनेमिक में हमारा क्या क्या आता है, हर एक चीज विद लैब हम काम करने वाले हैं। कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं रहेगी, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा लेकिन प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों का आपका टॉपिक जो है वो मिक्स मर्ज रहेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको हेल्थ मॉनिटर्स बताया कि क्या रहते हैं हेल्थ मॉनिटर्स, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस वजह से आपका हेल्थ मॉनिटर अगर आपका फेल हो जाए तो आपका सर्वर ही अपनी आ, सर्वर टीम आपको बोलती रहेगी कि मेरा सर्वर प्रोविजन हो गया, लेकिन आप कहोगे नहीं मेरा F5 तो अपनी दिखा रहा है, और गलती आपने ही की होगी कहीं ना कहीं। तो वो क्या गलती आप कर सकते हो, वो कैसे गलती हटानी है, और हो सकता है आपने भी गलती ना की हो, सर्वर टीम की भी गलती ना हो, कहीं से बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक हो, तो वो कैसे आप चेक कर सकते हो, वो सारी चीजें हम बात करेंगे जब हम हेल्थ मॉनिटर पढ़ेंगे। हेल्थ मॉनिटर आपके बाय डिफॉल्ट भी आते हैं और आप कस्टमाइज भी बना सकते हो, क्यों कस्टमाइज बनाना चाहिए, कब हम बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे आराम से जब हम क्लासेस करेंगे। फिर वर्चुअल सर्वर जो है मैंने अभी आपको बाय डिफॉल्ट बताया, वो होता है स्टैंडर्ड वर्चुअल सर्वर। तो स्टैंडर्ड वर्चुअल सर्वर तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा भी हमारे परफॉर्मेंस पर 4 है या नेटवर्किंग है या लेयर 2 है, ये क्या है, ये कब यूज होते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि फुल प्रॉक्सी क्या F5 हमेशा फुल प्रॉक्सी रहता है, नहीं, इट डिपेंड अपॉन योर वर्चुअल सर्वर टाइप। तो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप डीप डाइव जा रहे हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप सिर्फ यूट्यूब से देख के नहीं जा सकते हो, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए किसी और का नेटवर्क सपोर्ट करने के लिए। वो सारी बातें हम बात करेंगे इसमें क्लासेस के दौरान। तो यहाँ पर ऑटो लास्ट होप भी है, अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर्स, बात करेंगे उसके बारे में जब भी हम क्लास में साथ में पढ़ेंगे। तो फिर परसिस्टेंस देखते हैं। अब परसिस्टेंस जो है वो क्या होता है, दैट इज योर सेशन जो है वो पूरा मेंटेन्ड रहे, सेशन ओरिएंटेड रहे, है ना, स्टेटफुल रहे, उसके लिए हम परसिस्टेंस यूज करते हैं। क्यों हमें स्टेटफुलनेस चाहिए, और क्यों बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस रहता है। और जब हम कुकीज यूज कर सॉरी जब हम परसिस्टेंस यूज करते हैं तो क्या सिर्फ कुकीज बेस्ड हो सकता है या सोर्स बेस्ड भी हो सकता है, कब सोर्स बेस कब कुकी बेस, और क्या सोर्स बेस में हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, जो हमारी कुकी बेस कब हमारा कुकी बेस काम ही नहीं करेगा, हम लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेगा, वाई। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल बी टेलिंग यू ड्यूरिंग आवर क्लासेस। एसएसएल के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। एसएसएल में भी आपके दो तीन चीजें हो सकती है, एसएसएल पास थ्रू हो सकता है, एसएसएल ब्रिजिंग हो सकता है, एसएसएल ऑफलोडिंग हो सकता है। ये सारे बड़े फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स के, और आपको पता भी होना चाहिए जब आप अपने एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो। इसी तरीके से नेट
एस नेट क्या होता है, डी नेट क्या होता है ना, विप बाउंस बैक क्या होता है, क्या सिनेरियो होता है जो विप बाउंस बैक हो जाता है। सबसे बढ़िया आई रूल। आई रूल इज बिट लाइक योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आप बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो है F5 का वो भी चेंज कर सकते हैं। हर एक डिवाइस का एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, F5 का भी है। इफ यू आर नॉट हैप्पी कि नहीं नहीं ये जो बिहेवियर है मुझे ये बिहेवियर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करना है, ओके राइट डाउन योर आई रूल। आई रूल से आप उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो भी चेंज कर रहे हैं, तो इतनी इतनी एडिशन आपको एक प्रोवाइड कर दी गई है जो आप मे बी सिस्को में या पोलोल्टो में या बाकी और चीज़ों में नहीं देख पाएंगे इतना, जो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर गुड विद दिस, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप आई रूल में अच्छे नहीं है, आप कहते नहीं आई रूल मुझे लिखना नहीं आ रहा है, मे बी आई विल टॉक अबाउट LTP ऑल्सो, है ना। मेरी एक वीडियो भी है LTP के बारे में जिसमें मैंने बताया हुआ है, तो अगर आप वो देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत समझेंगे उसके बारे में। लेकिन LTP आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज LTP, व्हाई टू यूज आई रूल, व्हाई नॉट टू यूज LTP, सारी बातें करेंगे हम जब हम क्लासेस करेंगे। फिर हाई अवेलेबिलिटी, अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हम नहीं रख सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी बिल्कुल जरूरी है। फिर मेंटेन कैसे करते हैं, राउट डोमेन्स के बारे में मैं बात करूंगा। पार्टीशन क्या होती है, तो मे बी VRF के बारे में तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप सिस्को से अभी आपने बताया। तो VRF के बारे में हमें पता है, VRF क्या, VRF लाइट क्या होती है, वी आर अवेयर ऑफ, है ना। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं। जस्ट सिंपली एक लेमन टर्म में अगर मैं आपको बोलूं तो वर्चुअल डोमेन आपने क्रिएट कर दी, बिट लाइक योर VLAN, बिट लाइक योर VDC, बिट लाइक योर VPC, बिट लाइक योर लाइक VRF। हम बना देते हैं यहाँ पर राउट डोमेन्स। तो वो राउट डोमेन्स कैसे बनती है, क्यों बनानी चाहिए, क्यों नहीं बनानी चाहिए, सिंगल आर्म मोड में बना सकते हैं नहीं बना सकते, है ना, तो किस मोड में बना सकते हैं किस मोड में नहीं बना सकते, सारी बातें करेंगे। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हमारे क्या क्या रहने चाहिए, TCP डंप क्या होता है, वायर शार्क में यूज कर सकता हूँ नहीं यूज कर सकता, क्योंकि व्यू क्या होता है ना, मेरे आर्काइव्स कैसे क्रिएट होते हैं, और इसके अलावा मैं अपग्रेड्स की भी बात करूंगा, इसमें अपग्रेड्स कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग ड्यूरिंग आवर क्लासेस। Okay, guys, maybe enough said for today.